नमस्कार। हम बात करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इसमें कोरोना काल को लेकर कुछ कहा है। इसमें क्या कहा है वो हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दरअसल एक ट्वीट हुआ था और ये ट्वीट किया था अडार पूनावाला ने। अडार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO और उसके संस्थापक भी हैं। और ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये आपको भी पता है कि दुनिया का 60% वैक्सीन यहीं इसी जगह पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ही प्रोडक्शन होता है उसका, यानी बहुत बड़े पैमाने पर ये वैक्सीन बनाती है दुनिया भर की। तो अडार पूनावाला ने कहा कि अगर हमें कोरोना की वैक्सीन चाहिए तो 1 साल के लिए सरकार के पास 80,000 करोड़ रुपयों का इंतजाम होना चाहिए, लेकिन सरकार के पास फिलहाल इंतजाम नहीं। अडार पूनावाला ये इशारा करना चाह रहे थे। और इसी बीच इस ट्वीट के कुछ घंटे बाद निर्मला सीतारमण, जो कि देश के वित्त मंत्री हैं, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था कब तक सुधरेगी नहीं कहा जा सकता, देश में कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी नहीं कहा जा सकता, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर कब तक लौटेगी इसके बारे में कोई ठोस संभावना अभी नहीं जताई जा सकती। निर्मला सीतारमण ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि 6 महीने गुजर चुके हैं, जो तमाम कोशिशें की गई थी आर्थिक सुधार के लिए, उन कोशिशों का बहुत दूर तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, क्योंकि कोरोना संकट की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये संकट कब तक खत्म होगा इसका कोई एक टाइम पीरियड नहीं बताया गया है और ना ही ऐसा पता चल पा रहा है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी तरफ से, यानी सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, तो उन्होंने एक तरीके से हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, ये कहते हुए कि जब तक कोरोना का वक्त ख़त्म नहीं होता है तब तक शायद, उन्होंने एक तरीके से इशारा किया कि तब तक कोई भी उम्मीद मत करिए कि आर्थिक सुधार आपको दिखे। आपको भी पता है कि जब जून महीने की तिमाही रिपोर्ट आई थी भारत की GDP की, तो उसमें भारत की GDP -23.9 यानी तकरीबन 24% के आसपास गिर चुकी थी। उसके बाद बहुत तरह से सवाल उठाए गए। अर्थशास्त्रियों ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाया।